नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। जहां एक तरफ मानसून के दस्तक देने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिजली कटौती से लोग फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, जहां मंडी क्षेत्र की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों की विद्युत आपूर्ति 72 घंटे से गायब है। मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थलीय बिजली घर पर 2 बड़े ट्रांसफार्मर के जल जाने से यहां के लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र की दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों की विद्युत आपूर्ति 72 घंटे से गायब है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल बिजली घर पर 2 बड़े ट्रांसफार्मर के फूंक जाने से ये बड़ी समस्या आन खड़ी हुई, जिसके बाद जब मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर आदि जनपदों में विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिला, तो उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की दखल पर लखनऊ से एक बड़ा विद्युत ट्रांसफार्मर मुजफ्फरनगर भेजा गया। यही नहीं, उसके बाद एक और दूसरा ट्रांसफार्मर भी मुजफ्फरनगर भेज दिया गया। लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही तो देखिए कि 72 घंटे होने के बावजूद भी मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके की दर्जन भर से अधिक कॉलोनियां बीती देर रात्रि तक अंधेरे में डूबी रही, जिसका आलम ये रहा कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ नई मंडी के बिजली घर पर जा पहुंची, जहां गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। उधर बिजली घर पर दर्जनों से अधिक कॉलोनी वासियों की भारी भीड़ और हंगामे की सूचना मिलते ही एकाएक लखनऊ से अपने आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी आनन फानन में बिजली घर पर जा पहुंचे, जहां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को लोगों के भारी गुस्से और रोष का सामना करना पड़ा। यहां मंत्री को लोगों ने खरी खोटी भी सुनाई, तो वहीं जमकर हंगामा प्रदर्शन भी किया। यहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास ली, तो वहीं उन्हें सख्त लहजे में रात्रि में ही विद्युत आपूर्ति ठीक कर बहाल करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने कहा कि जब तक कॉलोनियों की बिजली नहीं आ जाती, तब तक वह भी मौके पर ही रहेंगे। उधर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बिजली घर पर पहुंचने की सूचना मिलती ही थाना नई मंडी प्रभारी बबलू कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पाकर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, एसडीएम सदर निकिता शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। मंत्री जी, आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यहाँ विद्युत विभाग जो कार्यालय है यहाँ पर है, लाइट भागी 48 घंटों से ज़्यादा समय हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परसों यानी बुधवार के दोपहर 1 बजे से लाइट गायब है। एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर जो कुकड़ा मंडी में था वो फूका, तभी मैंने लखनऊ में था। जिन लोगों ने मुझको बताया तो आदरणीय AK शर्मा जी जो विद्युत मंत्री हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। तुरंत वहाँ से, चूँकि ट्रांसफार्मर यहाँ पर नहीं होता, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं था, वो लखनऊ से चालू हुआ और रात तक यहाँ पहुँचा। कल उसका प्लांटेशन हुआ और कल ही फिर दूसरा बिजली घर भी ट्रांसफार्मर फूका, जिस कारण से मंडी क्षेत्र में मंडी, पटेल नगर, भरतिया कॉलोनी और बैंक कॉलोनी, अग्रसेन विहार, अवध विहार, इन क्षेत्रों में लाइट लगातार गायब है। और अभी जनता की जो बहुत ही नाराज़गी है, तो नाराज़गी को देखकर बिजली की व्यवस्था अभी तक भी रात को इसमें 11 बज रहे हैं, बृहस्पतिवार आज है, 11 तारीख है, अभी तक भी यहाँ बिजली नहीं पहुँची। तब मैं यहाँ पे अभी बिजली अधिकारियों के सामने यहाँ पहुँचा हूँ, उनसे बातचीत हुई है, नाराज़गी मैंने व्यक्त की है। ज़्यादा देर बोलने का लाभ नहीं है। ऊर्जा मंत्री से बात हुई है, जो MD हैं आशीष गोयल, उनको मैंने बताया है। जो दुहनिया MD है मेरठ में पश्चिमांचल की, उनको सही जानकारी है। DM लगातार पल पल की रिपोर्टिंग यहाँ ले रहे हैं और मैं खुद यहाँ मौके पर हूँ। और जब तक बिजली यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बनेगी, हम यही व्यवस्था बनवा करके रहेंगे और लगातार मैं ही और पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मंत्री जी, क्या कहेंगे लोगों की नाराजगी? जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी, जनता के प्रति हमारी सरकार की जिम्मेदारी, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, चूँकि मैं यहाँ से विधायक हूँ। और जनता में कुछ लोग तो यहाँ खड़े, वो देख रहे हैं, जो घरों पर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो नहीं पता कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उनको भी मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विभाग पूरी तरह काम में लगा है, पूरी मेहनत कर रहा है। इस बिजली की व्यवस्था को ठीक करा कर ही यहाँ से हम जाएंगे। मंत्री जी, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, एक ट्रांसफार्मर फूक गया, शासन को अवगत नहीं कराया गया, इसकी समीक्षा हम अलग से करेंगे। गया है, ये व्यवस्था चालू हो जाए, इसकी समीक्षा में अलग से बैठ के DM के साथ करूँगा, चूँकि DM स्वयं भी रहे
इस समय समीक्षा करने का समय नहीं है, इस समय लाइट चालू हो जाए, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुजफ्फरनगर में पहली बार इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि खुद आपको भी यहाँ रात को पब्लिक के बीच में आना पड़ रहा है। पब्लिक की नाराजगी खासी है। बिल्कुल ठीक बात है, नाराजगी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी मतलब उमस हो रही है, लोगों में पंखे में भी रहा नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक करवा के जाएंगे। आपके द्वारा और विद्युत विभाग के द्वारा किस तरह का पब्लिक को आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन की जरूरत ही नहीं है, जब यहाँ खुद खड़े हैं जी, आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, चालू करवा के जाएंगे यहाँ से। ठीक। यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से नई मंडी थाना क्षेत्र के नई मंडी, पटेल नगर, जानसठ रोड, भरतिया कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, प्रेम विहार, लक्ष्मण विहार, अवध विहार, अलमासपुर सहित दर्जन भर कॉलोनियों की बिजली गायब है। लेकिन जिले के अधिकारियों सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों के कानों पर अभी तक जू नहीं रही और लोग बिजली पाने को तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर के विद्युत विभाग अधिकारियों की लापरवाही तो देखिए कि नई मंडी स्थल बिजली घर पर 2 ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं और अब नए भी आ चुके हैं, फिर भी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो रही। लोगों ने मंत्री के सामने ही विद्युत विभाग अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी। ऐसा है, 8 दिन पहले ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, उसके बाद इन्होंने दूसरे ट्रांसफार्मर पर उसका लोड डाल दिया। ये नहीं देखा कि लोड ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा भी फूकेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसे 2-4 घंटे लाइट दे रहे थे ये। उसके बाद इन्होंने खबर नहीं ली किसी की भी, 8 दिन तक ट्रांसफार्मर फूका रहा, कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया, दूसरे ट्रांसफार्मर फूकने का इंतजार करते रहे बिजली विभाग। और ये जब 3 दिन पहले ये दूसरा भी फूक गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं आया। ट्रांसफार्मर आया रात को 1 बजे, यहाँ ट्रांसफार्मर आ गया था, हम यहाँ देखने भी आए थे। 1 बजे का ट्रांसफार्मर गाड़ी में लदा सुबह ही 10 बजे उतरा यहाँ से। इन्होंने कितनी कॉलोनी ऐसी है जहाँ ऐसे लगभग जो है लगभग 20-22 कॉलोनियां जिसमें एक अलमासपुर गांव भी है, ये शामिल है। इन सब की लाइटें गई हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे आदेश कर रखा बिजली देने का। हमारे यहाँ जब से इलेक्शन हुआ है, जब से जो है हर रोज 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लाइटें जा रही है। 19-12 पे मैंने डेली शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। मुख्यमंत्री जी का फोन भी मैंने 7 बार 7 नंबरों पर मिलाया, किसी का फोन नहीं उठा। सिर्फ लोग यहाँ आए हैं, अधिकारी बैठे हैं, क्या भाई साहब बच्चे मर अधिकारी गए कोई हैं। भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री कोई नहीं है सुबह भाई साहब बच्चे मर गए हैं गर्मी में। सुबह से जो है क्या करें ये बताओ? कह रहे हैं 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। वो इनका 1 घंटा अभी तक नहीं हुआ है और हमें उम्मीद भी नहीं है। और न कोई बड़ा अधिकारी से देख रहा, न कोई मंत्री हमारे देख रहे, सब मस्ती ले रहे हैं। क्यों? उनके यहाँ एसी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन होता है, जब हमारी वोट चाहती है, उन्हें चाहिए, जब हमारी चिंता होती है। बिजली भागे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली तो चलो, बिजली मैं कह रहा बिजली चाहे 1 दिन बाद भी आ जा, लेकिन बिजली की वजह से पानी नहीं आ रहा। आप देखो, पानी जो जल ही जीवन है हमें कहा गया है, हमारे बच्चों तक को पानी नहीं मिल रहा। उधर मौके पर पहुंचे मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने भी विद्युत विभाग अधिकारियों पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए, इतना समय हो गया और विद्युत विभाग के अधिकारी अभी तक भी सक्रिय नहीं है। इस तरह की लापरवाही अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है और शासन को चाहिए कि इस तरह लापरवाही करने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। 48 घंटों से ज्यादा बिजली भागे में हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? 72 घंटे हो गए, हम बराबर अधिकारियों के टच में हैं। और देखिए, दुर्भाग्य ये है कि टेक्निकल मामला बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है इस शहर की प्लानिंग में बिजली की। हमेशा जहाँ भी होता है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो या शहरों में हो, अल्टरनेट व्यवस्था इतनी ज़रूर रहती है। अगर एक बिजली घर बैठ जाए तो दूसरे से जोड़ करके जीवन की मामला जो नेसेसिटी हमारी ज़रूरत है वह पूर्ति होती रहे। 8-8 घंटे चला लें, 10-10 घंटे चला लें, इनके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी। सच्चाई तो है, ये बिजली विभाग लूट खसोट में लग रहा। ये सुबह ही 4 बजे जाकर लोगों के घर में रेड करें, पैसे लें, चले आवें, और इन्हें कोई काम नहीं, कोई अल्टरनेट व्यवस्था थी नहीं। यहाँ अभी भी हमारी बात हुई, बराबर रोज सारा कोई अधिकारी ऐसा बचा नहीं जिससे हम बात नहीं कर रहे थे। और मन में ये था कि हम लोग वहाँ ना जाएं, अधिकारियों पर दबाव बनावें, ताकि जाएंगे तो और दिक्कत होगी।
अगर कहीं कोई उत्तेजना में कोई बात हो जाए कर्मचारी हड़ताल पे चले जा। अब इसे हम और आप तो जोड़ नहीं रहे, काम तो इनसे ही लेना है। और भविष्य के लिए भी देखिए अब तो ये चल ही जाएगा, ट्रांसफार्मर गर्म होना चल जाएगा। ट्रिप इसलिए कर रहा है कि वो जल्दी जुड़ गया, पर ये भविष्य के लिए भी आपको अल्टरनेट ऐसा व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि आप शिफ्टों में दें। किसी मोहल्ले को आप बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। 10-10 घंटे देते, 12-12 घंटे देते तो वो काम करना चाहिए। और भय भी निप्रीत ना हो गुसाई, अभी जरा चलने दो। एमपी साहब, किसकी लापरवाही मानेंगे कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर पहले फूक गया, उसके बाद दूसरा फूक गया, और मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ में ट्रांसफार्मर नहीं था, लखनऊ से मंगाया गया है। इसमें देखिए लापरवाही तो सीधा सीधी बिजली विभाग की है जी। और बिजली विभाग में जब यहाँ सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर बैठता तो उसी की लापरवाही है, और लाइनमैन की लापरवाही थोड़ा ही है। इस समय रात के 1 बजने को है, आप भी 1 बजने को नहीं, 1:11 हो लिए। आप भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। राकेश शर्मा भी है। सुचारू नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे लोग परेशान, हम ये चाह रहे हैं जुड़ जा या चल जा। लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले, इसे चल जावे तो ये ठीक रहेगा, लोगों को शांति होगी। ट्रांसफार्मर आ गया, इसके कनेक्शन होने, इसे चलना है ये व्यवस्था। परंतु आगे के लिए हम ये जरूर अपेक्षा करेंगे कि एक तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो अफसर जिसकी वजह से सब हुआ वो ही शुड बी पनिश इमीडिएटली। ये कोई खेल नहीं है। आप इतने बड़े उपभोक्ताओं को जो पैसे दे करके बिजली लेते हैं या बिजली लेकर के पैसे देते हैं, आप उनके जीवन से खिलवाड़ करें। आजकल तो ये आवश्यक वस्तु है, आप खाना इसके बिना नहीं खा सकते, फ्रेश नहीं हो सकते, पानी ही नहीं पी सकते, क्या करेंगे आप? तो देखिए सबसे बड़ी पहली बात तो है कि जिम्मेदारी फिक्स होकर के वो अफसर इस दंडित होना चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं दंड देंगे तो हम लोग उस पर कुछ करेंगे। सरकार के बड़े मंत्रियों का दावा है कि जो है 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। मैं कह रहा जिस अधिकारी की जिम्मेदारी वो पनिश होना चाहिए और आगे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कभी शहर ऐसे बुरे हालात ना देखें। तो देखा आपने, यहाँ पिछले 3 दिनों से बिजली ना होने से लोगों में काफी आक्रोश है। साथ ही साथ विभाग की इस तरह की लापरवाही से मंत्री भी अपनी नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं। खैर, इस लापरवाही के लिए किन अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी ये कहना मुश्किल है। इस तरह की तमाम खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।